वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है, कृष्ण जन्माष्टमी भी है और काली जयंती भी। तो दो डेक्स का इस्तेमाल करूँगी। एक ऑफ कोर्स आदि शक्ति डेक, ये देखने के लिए कि आदि शक्ति का कौन सा रूप आज आपके सामने आती है, कौन सी एनर्जी आज आपके सामने आती है और क्या कन्वे करती है। एट द सेम टाइम आई डोंट हैव अ कृष्ण डेक और अ विष्णु डेक, तो मैं योगिक डेक से देखूंगी बिकॉज कृष्ण वॉज इज एंड विल बी अ योगी। सो योगिक डेक से देखेंगे कि कृष्ण की तरफ से कृष्ण की एनर्जी कौन सा मैसेज या गाइडेंस आपके लिए लाती है। आई विल कंबाइन बोथ डेक्स। वैसे ये योगिक डेक में कृष्ण का कार्ड भी है, राधा का कार्ड भी है, तो अगर मेरी चैनलिंग सही जाएगी तो हु नोज़, मे बी योगिक डेक से कृष्ण ही आ जाए, कृष्ण की एनर्जी ही आ जाए। एनीवे, तो चलिए सबसे पहले काली और आदिशक्ति डेक से देख लेते हैं। यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं जो कहने के लिए पॉज मारी थी, मैंने सोचा कि ठीक है चलो नहीं कहते हैं, बट कह देते हैं। वैसे भी कहती रहती हूँ, तो मेरा चैनल है, मेरी वीडियो है, सो आई कैन। तो देखिए, ये हम सब जानते हैं कृष्ण और काली बस ईगो एंड ऑल्टर ईगो है। दे आर मिरर इमेजेस। श्याम और श्यामा, कृष्ण और काली कोई अलग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस देव, ये बंगाली नेम्स ना हिंदी में उच्चारण करने में थोड़ा सा ऑड लगता है, सो आई विल मेंटेन द बंगाली प्रोनाउंसिएशन, आप अपने हिसाब से देख लो। सो रामकृष्ण परमहंस देव ने भी कहा था कि जब उन्होंने कृष्ण और काली का स्वरूप एक साथ देखे थे, एनर्जी वर्कर हूँ, एनर्जी समझती हूँ, तो दो ही एनर्जी जब एक साथ देखे थे तो उनका भी यही कहना था कि कृष्ण और काली कोई अलग नहीं है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में भी एक टेम्पल है जहाँ एक ही मूर्ति है, हाफ इट्स काली एंड हाफ इज़ कृष्ण। इट्स कॉल्ड कृष्ण काली टेम्पल। गूगल में आप देख सकते हो। सही भी है क्योंकि एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। कृष्ण के हाथ में क्या होता है, कृष्ण के जो प्राइमरी वेपन है, दैट्स द सुदर्शन चक्र। व्हाट इज सुदर्शन चक्र? इट्स द काल चक्र। एंड काली क्या करती है? काली इज द वन हु डिवोर्स टाइम। काल के ऊपर, काल का गार्डियन इज काली। काल का उनका जो खर्ग है, काली अपने खर्ग से सारा इल्यूशंस स्लैश करती है, ब्रूटली शमशान में रहती है। एंड कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण अपने लीला से, अपने मुस्कान से इल्यूशन क्रिएट करके, काली बहुत ही डायरेक्ट है, स्लैश कृष्ण इनडायरेक्टली माया के थ्रू ले जाके, वो होता है ना, जब तक आप भोग ना करो तब तक आप त्याग का महात्म नहीं समझोगे। सो कृष्ण क्या करते हैं? आपको इल्यूशन के थ्रू, माया के थ्रू ले जाकर माया को डिस्ट्रॉय करते हैं। अपनी मुस्कान से, अपनी लीला से आपको सत्य के सम्मुखीन करते हैं। काली क्या करती है? काली ऐसा टाइम वाइम नहीं देती है, भाई कृष्ण तू देख ले, मेरा फंडा तो क्लियर है, शमशान में ही सबको आना है, ये ही सत्य है, शमशान से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टाइम, ईदर यू स्लैश योर इल्यूशन एंड कम आउट क्लीन, और आई विल स्लैश यू अप। बट एनर्जी एक ही है, इल्यूशन से बाहर आना, खुद आत्मा को अपने सच्चाई का, अपने रूबरू कराना, आत्मा को मुक्त करना हर किस्म की इल्यूशन से। सो एनीवे, ये सब आप कहीं भी पढ़ सकते हो, जान सकते हो, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे भी कह देना चाहिए, तो मैंने कह दिया। तो लेट्स सी कि आदिशक्ति का कौन सा रूप आया है आज। दुर्गा कालिका। See how if you align with the universe properly, the universe responds. आज क्या है? काली जयंती, यानी
द बर्थ ऑफ काली। क्या कार्ड आया है? दुर्गा कालिका। काली के ओरिजिन के बारे में हम लोग सब जानते हैं, राइट? जब दुर्गा, द अनकॉन्करेबल, द लाइट, द बेस्ट ऑफ ऑल गॉड्स पुट टुगेदर, द बेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल गॉड्स पुट टुगेदर, जब दुर्गा मैदान में उतरती है असुर के साथ लड़ने के लिए, तो रक्त बीज आ जाता है। Durga had the bestest of weapons. She is unconquerable. दुर्गा का माने ही वही है जिसका जो अजय है। फिर भी अजय तो वो रही, पर वो जीत नहीं पा रही थी। ऑफ कोर्स वो हार भी नहीं रही थी, पर जीत नहीं पा रही थी, क्योंकि रक्त बीज है। जैसे ही एक बूंद खून जमीन पे गिरा, वहाँ से मल्टीप्लाई होके और आ गए। सो द लाइट, दुर्गा's light failed to contain and conquer रक्तबीज। तब दुर्गा की थर्ड आई से काली पैदा, द एनर्जी ऑफ काली पैदा हुई, द डार्कनेस। क्योंकि लाइट, सिर्फ लाइट का कोई महत्व नहीं रहता है। लाइट हैज़ टू गेट अ बैलेंस ऑफ डार्कनेस। लाइट और डार्कनेस को बैलेंस करना ज़रूरी है हर किसी के ज़िंदगी में। सिर्फ लव एंड लाइट से काम नहीं होता है, डार्कनेस की भी ज़रूरत पड़ती है। अनलेस यू फेस योर शैडोज़, यू कैन नेवर वर्क ऑन योर लाइट साइड। सो काली आती है और रक्त बीज का क्या करती है? ऐसा मुंड अपने खर्ग से अलग करती है और एक बूंद खून ज़मीन पे पड़ने से पहले ही वो खून पी लेती है। सच ए डार्क एक्ट ना, मैसेकर। अगर सोचो कैसे क्या हो रहा है, बट एट दैट टाइम दैट वाज नेसेसरी, क्योंकि डार्कनेस हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। बिना डार्कनेस का कुछ नहीं होता है। ये कार्ड दुर्गा कालिका का अगर कार्ड आया है, आई सी दिस कार्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेथ एंड टावर। बिजली गिर रही है, ऑफ कोर्स इट्स अ स्कल। थर्ड आई ओपन्ड, ब्राइट ओपन्ड, बंद नहीं, एंड द त्रिशूल। आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग ना हार रहे हो, हार चुके हो, ऐसा सोच लिया है आपने। यू आर गोइंग थ्रू योर डार्केस्ट टाइम। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है। बट आज की जो कलेक्टिव हो, जो भी ये देखोगे, ऑफ कोर्स ये टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, क्योंकि काली की एनर्जी, कृष्ण की एनर्जी टाइमलेस है। कब कर रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कब आपको ज़रूरत पड़ेगी ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने ये मैसेज आ जाएगी। एंड ऑफ कोर्स एनर्जी रीडर हूँ तो एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक क्या है, कोई भी देख सकते हो। सो you are going through the darkest of times. In this case, expect the unexpected. आप जीतोगे, आपकी जीत सुनिश्चित है, and it will come as a shock to you as well as the other parties also. जो आपके विपरीत है उनके लिए भी उतना ही शॉकिंग होगा जितना आपके लिए। आप समझ ही नहीं पाओगे how the universe worked in your favor. आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे आप जीत गए। विक्ट्री इज कमिंग, जस्टिस इज कमिंग, दिस इज द कॉन्फर्मेशन। काली जयंती के दिन दुर्गा कालिका का कार्ड आया है। आप बहुत को और ये क्यों हो रहा है? वाई द यूनिवर्स इज फाइनली गोइंग टू ब्लेस यू विद जस्टिस एंड विक्ट्री? क्योंकि आपने हाल नहीं छोड़ा। आप जानते हो आप हार चुके हो, फिर भी आप फाइट मार रहे हो, फिर भी आप एफर्ट डाल रहे हो। आप रुक नहीं रहे हो, आप लाइट हो।
किसी का बुरा नहीं सोच सकते हो, किसी का कुछ, इट्स ओके, इट्स ओके, किसी का बुरा सोचना भी नहीं है। बट जो आपका बुरा करे, आप उसको क्यों चांस देना चाहते हो? उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मत दो। एम्ब्रेस योर डार्कनेस ऑल्सो। किसको अपने बाउंड्री के इस पार लाना है, किसको उस पार ही रखना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, अगर ये कार्ड आई है तो ये कार्ड एक कॉन्फर्मेशन है कि आप अनएक्सपेक्टेड वे में जीतने वाले हो। क्योंकि दुर्गा कालिका का कार्ड तब आता है जब आपके मन में ना कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ जाती है। लाइट और डार्कनेस, फियर, भय, निर्भय, आपको डर भी लग रहा है, आप रिस्क भी लेना चाहते हो, आपको प्यार भी आ रहा है, नफ़रत भी आ रही है, आप शांत भी रहना चाहते हो, गुस्सा भी आ रहा है, एश्योरेंस भी आपको, आप एश्योर्ड हो फिर भी आपको डाउट हो रहा है। जब इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस अपने आप आपके अंदर चलता है, बट फिर भी आप अपना रास्ते चलना बंद नहीं करते हो, अपना कर्मा स्टॉप नहीं करते हो, यू कीप ऑन डूइंग यू कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स, यू कीप ऑन अकेले लड़ रहे हो बट यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। कोई क्या कर रहा है, क्या लोग हंस रहे हैं आप पे, लोग बातें बना रहे हैं कि पागल है, अभी भी ये सब कर रही है, क्या फ़ायदा, अरे किसी सबके साथ ऐसा होता है, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, सब बोल रहे हैं। बट फिर भी आपने, आई मीन जस्ट एन एग्जाम्पल, कलेक्टिव रीडिंग है, यू नो योर स्टोरी, सो अकॉर्डिंगली आप फिक्स कर लो। सो उस हिसाब से, बट फिर भी आप अपना हिम्मत नहीं तोड़ रहे हो, हिम्मत टूटने नहीं दे रहे हो आप। और काली की एनर्जी भी वही होती है, यू नो व्हाट, काली गिव 2 fucks कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो 3D में। काली की एनर्जी उसी को सपोर्ट करती है जो वीर होते हैं। काली देखती है कि जब जब आप गिर रहे हो तब आप उठ के खड़े हो रहे हो भी या नहीं, जब तक यू आर द ओनली वन स्टैंडिंग इन द एंटायर बैटलफील्ड, और आप वही कर रहे हो। कितने लोग आपको धक्का मार के गिरा रहे हैं, पर जितने बार आप गिर रहे हो आप उठ रहे हो। जीतना हारना 3D में मैटर ही नहीं करता है, बट आप ये जो फाइट मार रहे हो, आप ये जो एफर्ट मार रहे हो, द यूनिवर्स is now going to bless you with unexpected victory and shocking justice. ऐसा कुछ होगा, धमाल होगा। नेक्स्ट काली जयंती तक, नेक्स्ट काली एक साल का टाइम आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग ही इस तरह होती है। काली जयंती के टाइम रीड कर रहे हो तो काली जयंती की फुल एनर्जी इसमें है। सो ये एनर्जी नेक्स्ट काली जयंती तक, नेक्स्ट जन्माष्टमी एंड काली जयंती तक एप्लीकेबल रहेगी। बाय नेक्स्ट काली जयंती यू विल बी अ विनर। जिस चीज़ को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिस चीज़ में आपको लग रहा है आप हार रहे हो, आप वहाँ जीतने वाले हो। एंड ऑफ डिस्कशन। चलो ये वाला तो हो गया। अब मैं देखूंगी योगिक डेक से, योगिक डेक से मैं देखूंगी कि कौन सा कार्ड आता है कृष्ण की तरफ से और क्या गाइडेंस लाते हैं। এই আমি দেখতে পাচ্ছি, दुष्टुमी ना, चिल्लाना पड़ता है कभी कभी, बच्चों का घर है। What? I was looking there. ये फ्लिप किया तो कृष्ण। I told you ना कि अगर ये चैनलिंग सही जाने वाली है, इस डेक में कृष्ण और राधा दोनों का कार्ड है, दोनों में से कोई तो आना चाहिए और कृष्ण ही आ गए। फैंटास्टिक। बट गिव मी अ सेकेंड, वहाँ बहुत बदमाशी चल रही है, मुझे थोड़ा सा सॉर्ट करके आना है। ओके, थैंक यू शिव, रियली। आई मीन काली जयंती में आदिशक्ति डेक से
दुर्गा कालिका का कार्ड आया, दैट इज अबाउट द बर्थ ऑफ काली, एंड योगिक डेक से कृष्ण का कार्ड आया। आई एम रियली ब्लेस्ड। अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैं कोई नहीं हूँ, सब शंभो है। सो सर्वम शिवमायम शिव निवेदयामि। एनीवे, कमिंग टू कृष्ण। एक नजरुल गिती है। नजरुल इस्लाम पता है ना सबको? नहीं पता जिन लोगों को, गूगल कर लो। नजरुल इस्लाम का एक नजरुल गिती है। तिमिरो बिदारी अलख निहारी कृष्ण मुरारी आगत ओई। वहाँ एक लाइन है, कारारो माझे एलो बंध विमोचन। कारागार में वो आया जो हर कारागार से हमें मुक्त करेगा, जिसे कुछ कोई बांध नहीं सकता है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। यू नो, वी ऑल नो अबाउट द बर्थ ऑफ कृष्ण। सब जानते हैं बाल गोपाल का जन्म, देवकी, वासुदेव, कारागार, कंस का कारागार, अंधेरी रात, तूफान, भगवान मनुष्य बन के आते हैं। द गॉड इज बॉर्न एज अ मैन। कारागार खुद से खुल जाते हैं। वासुदेव माधव को सर पे लेके चलते हैं, यमुना भाग हो जाती है। We all know the story. I'm getting a little emotional. But ये एक्चुअल में क्या दर्शाती है? देवकी is our body. वासुदेव is the प्राण शक्ति. कारागार is the maya that binds us. The darkness of the कारागार. Maya that binds us, that blinds us also. ना सिर्फ हमें बांधता है पर हमें अंधा भी करके रखता है। आँखों के सामने कुछ वो रोशनी दिखता ही नहीं। And who is कंश? कंश is our own ego. तो कृष्ण का जन्म ये दर्शाता है कि this is how I interpret it. I see this. आप कैसे देखते हो ये आपके ऊपर है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। इस शरीर में, इस देवकी के अंदर ही जो वासुदेव है, इसको कुछ नहीं करना होता। ये प्राण शक्ति को माया से लड़ना, इल्यूशन से लड़ना, अपनी ईगो से लड़ना इतना आसान नहीं होता है हम लोगों के लिए। बोलना बहुत आसान है, पर कैसे करें? स्पेशली आज के युग में जहाँ हर तरफ ही माया है। ये सोशल मीडिया सबसे बड़ी इल्यूशन एंड माया है। राहु, सोशल मीडिया इज राहु। सो हाउ टू ओवरकम, और एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसमें इसका सिर्फ बैड इफेक्ट नहीं है, इतना सारा गुड इफेक्ट्स है। हम और आप बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो इल्यूशन से या इस माया के अंधेरे से बाहर निकलना, ईगो को कंट्रोल करना कैसे संभव है? द ओनली पॉसिबल वे, सरेंडर। सर आंखों पे रख लो, उनको बस सर पे रख लो और कुछ नहीं करना है। सबसे अजीब चीज़ भी होगा, यमुना भाग हो जाएगी, कारागार अपने आप खुल जाएगा, जो भी है आपका रास्ता आसान हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस भगवान को यहाँ रखना है। यहाँ मतलब टोकरी नहीं, अपनी चेतना और चैतन्य में, अपने माइंड में रखना है। यहाँ क्राउन चक्र में रखना है, दिल में भी नहीं रखना है, यहाँ रखना है।
क्योंकि ये बुद्धि, ये जो हेड क्वार्टर है, यहाँ रखना है, बाकी सब आसान हो जाएगा। भगवान लड़ेंगे आपके, भगवान ऑफ कोर्स हायर सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें भी आप मानते हो, आपका रिलीजन बेस्ड या जो भी है, जैसे भी मानते हो आप, जो भी है, जो भी करो समर्पण के भाव से करो, उनके लिए कर रहे हो। वासुदेव ने क्या किया था? बच्चे को वहां ले जाना है, मेरे भगवान को उस पार ले जाना है। अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं डूबूंगा या क्या होगा, उसको बस उनके बारे में सोच के करो, उनके बारे में सोच के करो। अगर अरे भगवान इंसान के रूप में आए, एंड कृष्ण वॉज द सैडेस्ट सोल परहैप्स। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने दिखाया कि वो भी कर्म से परे नहीं है। इसीलिए तो कर्म फल त्यागा, अपना कर्म करो, उनको याद रख के करो, उनको सर आंखों पे रख के करो, उनके बारे में सोच के करो। जो भी कर्म करो, कीप योर कॉन्शियंस देयर कि ये मैं अपने लिए या किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसके लिए कर रही हूँ। वो चाहता है, वो कैसे चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि मैं ये करूं? क्या वो चाहेगा मैं ये, क्योंकि सोच यहाँ रखना क्यों है? क्योंकि यहाँ हमारी सोच है ना। और माधव ने ही कहा है, महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब वो गीता का ज्ञान दे रहे थे, रिमेंबर, गीता का ज्ञान युद्ध क्षेत्र में मिला, कर्म क्षेत्र में मिला, किसी मंदिर में बैठ के धर्म क्षेत्र में नहीं मिला। सो कर्म क्षेत्र। सो एंड माधव ने क्या कहा? एक्शन। वो जैसे ही इट्स ऑल अबाउट हियर, जैसे ही आप कुछ सोच लेते हो, वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो जाता है। बाकी जो आप कर्म करते हो, आपका एक्शन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सो यहाँ अगर आप भगवान को रख के सब कुछ करोगे, कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ, सेम अगर वो अवेयरनेस से हर चीज़ करोगे, तो ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स इज गोइंग टू मेक योर लाइफ ईजियर। कोई भी इल्यूशन, कोई भी ईगो, हर चीज़ से आप मुक्त हो जाओगे। सी द कॉन्ट्रडिक्शंस ना, जिसे कोई नहीं बांध सकता है वो कारागृह में पैदा होता है, विच मीन्स इवन impossible is possible if you do everything with complete awareness and surrender। कृष्ण का जो ये कार्ड आया है, ये आज आपको वही बताती है। आपको कुछ नहीं करना है, यकीन रखना है, अपना कंपैशन नहीं छोड़ना है। जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। ऑल्सो आपको अगर लग रहा है कि आपके लाइफ में प्यार अभी है नहीं, प्यार, आप वो प्यार एक्सपीरियंस ही कभी नहीं करने वाले हो, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में बहुत जल्द, बाय नेक्स्ट कृष्ण जन्माष्टमी, यू विल हैव योर कंपेनियन। और मैं ये सेल्फ लव की बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंपेनियन। आपका जो कंपेनियन है वो आपको मिलेंगे। अब वो कंपेनियन किस रूप में मिलेंगे, उसका सोसाइटी वाइज आपका लेबलिंग क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इतना बता सकती हूँ, शंख बज रहे हैं, सुबह को शंख बज रहे हैं मंदिर में। कंफर्मेशन आपको सुनाई दिया या नहीं मुझे नहीं पता, पर बजा। That is a confirmation. By next Janmashtami, you will get your companion. In which form, what form, I don't know. But आपको जो प्यार आप ढूंढ रहे हो, वो प्यार आपको मिल जाएगा। Also, थोड़ा सा हल्का हो जाओ। You know, बहुत गंभीरता से सब कुछ ले रहे हो, ऑफ कोर्स अच्छी बात है, पर उस जगह भी इतना ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। थोड़े लाइफ में थोड़ा सा प्लेफुलनेस लाओ, जैसे गोपाल ठुमक ठुमक के
वो क्या होता था, यू नो, आई रेड समवेयर कि ठुमक चलत रामचंद्र, जब राम का ही अवतार कृष्ण बन के आए। सो रामचंद्र क्या करते थे, बहुत ही सुबोध बालक थे, बहुत ही कहा मानने वाले, आज्ञाकारी बेटा। जब वो बच्चे थे तभी वो धीरे धीरे चलते थे, थोड़ा थोड़ा छन छन करते करते। तो कौशल्या का यही था कि मेरा बेटा दुष्ट क्यों नहीं है, थोड़ा सा शरारती तो हो, इसीलिए नेक्स्ट जन्म में वो पूरा कर दिया गया। बाल गोपाल को कौन रोक सकता है, नटखट से है, हर जगह चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे उसने कुरुक्षेत्र का युद्ध भी पूरा वही रचयिता है, वही प्लानर, एग्जीक्यूशनर, सब कुछ वही है। कंसवध से लेके सब कुछ जब बाल गोपाल, उनका भी कितने सारे लीला थे, कितने सारे राक्षस मारे, कालिया नाग का दमन किया, कितना कुछ किया, पर उसके साथ साथ शरारती भी थे। सो सिमिलरली ब्रिंग सम प्लेफुलनेस इन योर लाइफ। ये अब बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहे हो, इतना डार्कनेस, यूनिवर्स भी थोड़ा सा हो क्या रहा है, थोड़ा सा लाइट एंड डार्कनेस के बीच थोड़ा सा बैलेंस लाओ। अगर काली और कृष्ण दोनों आए हैं तो लाइट, डार्कनेस और लाइट दोनों का आपको बैलेंस थोड़ा सा लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। 1 साल का वक्त दो अपने आप को। बाय नेक्स्ट ईयर जितने भी कलेक्टिव देख रहे हो, सबके हाथ में लड्डू होंगे। अब किसके हाथ में 1 होगा, किसके हाथ में 2, किसके हाथ में 3, मुझे नहीं पता, पर इतना कंफर्म ज़रूर है, आप सबके हाथ में लड्डू होंगे और चेहरे पे मुस्कान। That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Krishna. Joy Ma Kali. Shambho.